लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था बच्चों? इनवर्स है ना। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स निकालना सीखा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, आज वाले लेक्चर में हम देखो ये करेंगे कि हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन आएंगे मेन तौर पर इस पे बेस्ड। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स can be expressed as a product of elementary matrix. अगर बच्चों आपके पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो किसमें? एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लिया ये है हमारे पास, जब आप इस पे सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है आपको। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप की तो वहां से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन सकती है। और सिमिलरली तीन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस होते हैं ना, तीन टाइप के, तो उनसे तीन टाइप की एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब आप ये सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1, ये आ जाएगा और ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसको हम डिनोट करेंगे ताकि ये पता चल जाए ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगने से एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिली है। तो P1 P2 P3 P से डिनोट कर लेंगे, मतलब कैपिटल P से। ठीक है, कैपिटल P से जिसको डिनोट कर रहे हैं, इस बात का मतलब है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमें मिली है उसको हम P1 P2 इनसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको निकालनी है और बाय यूजिंग आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल ली है, तो फिर उसको हम Q1 Q2 अप टू Qm से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लिया कोई बच्चा ये ऑपरेशन लगा देता C1 पे 2C1 ये लगा देता, तो अगर आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से मिलती है। तो ये ऑपरेशन इस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, तो ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी? 2 0 0 बाकी है जी। ठीक है, ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और कब मिली है हमने? जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया है, तो ये मैट्रिक्स आई है। अब इसको हम किससे डिनोट करेंगे? Q1 Q2 इस तरह से। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, आप वहां से भी देख सकते हो, उस वीडियो में भी है और एक बार मैंने भी बता दिया आपको। अब प्रूव क्या करना है बच्चों? देखो कि सबसे पहले तो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो मान के चल पड़ते हैं, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चल पड़े ऑफ ऑर्डर n। ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बच्चों? इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस ए टू यूनिट मैट्रिक्स। ए हमारी जो भी मैट्रिक्स बने उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर लेना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब आप ए को रिड्यूस करोगे तो कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। अब जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे तो वही हमने कल एक लास्ट लेक्चर में मैंने एक और थ्योरम कराई थी आपको कि अगर ये अल्फा जो है हमारा, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, ये हमने ए पे लगाया, तो वो किसके इक्वल होता है, जब आप इसकी हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओगे, तो यहाँ पर एलिमेंट्री मैट्रिक्स में पी से डिनोट कर रही हूँ, तो ये होता था आपके पास। ये थ्योरम मैंने आपको करा दी थी लास्ट लेक्चर में, प्रूव भी करवा दी थी, है ना। और एक और था कि अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हो ए पे, तो वो किसके इक्वल था बच्चों, यही था। अगर आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया, बीटा यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया अगर ए पे, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपको मिली है ये ऑपरेशन लगाने से, वो आ गया। ठीक है, ये होता है। तो ये इन क्या दोनों का मैं प्रूफ करवा चुकी हूँ आपको, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। जो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे उनकी हेल्प से आप क्या कर लो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, उनकी हेल्प से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेंगी, मान लिया एक कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास ए, एक मैट्रिक्स है बच्चों 1 2 -1 2 1 5 -2 2 1, ये एक मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो ये नॉन सिंगुलर होगी क्योंकि इसको लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो आप चेक कर सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेप रहेगा ये। जब आप इसको रिड्यूस करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो थ्री ऑर्डर की आएगी। ठीक है, नॉन सिंगुलर उसने बोल ही रखा है, तो हमें इसको रिड्यूस करना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी अप्लाई करोगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करोगे। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, जैसे लगाओ यहाँ पे देखो, इसको 0 बनाना है, यहाँ पे तो 1 है, 1 ही है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 -2 0 हो जाएगा ना, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो R1 को और R2 में ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑपरेशन लगाएंगे बच्चों, R2 पे R2 -2 R1, ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहीं पे कर दो चेंज, यहाँ पे आएगा 0, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0 0 ही आएगा ना, यहाँ पे आएगा 0, ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करने के लिए उनके कोरस्पोंडिंग आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाते चलो साथ ही। अब ये वाला लगाया है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है, इसकी हेल्प से हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। तो जब आप इसकी हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओगे तो सबसे पहली चीज तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनती कैसे है, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे तो जो मैट्रिक्स आएगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। तो आप इसकी हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो, तो ये ऑपरेशन किस पे लगाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाओगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर A 3x3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी यही लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, आपने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया, कर दो। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसको P1 R2 पे लगाए ना ये, तो R1 एज इट इज 1 0 0, थर्ड रो भी एज इट इज। अब सेकंड रो पे R2 -2 R1, तो यहाँ से आ जाएगा -2 1 0, तो आपकी ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई। जब हमने ये फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाई है उसको P1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, जब आप इसको 0 बनाओगे तो R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करोगे, R3 -R1 है ना, तो R3 -R1 करोगे तो ये वाला एलिमेंट भी 0 बन जाएगा। अब ये एलिमेंट 0 बनेगा तो फिर जो ऑपरेशन आप लगाया है R3 -R1, उसकी हेल्प से एक और आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओ, उसको P2 से डिनोट कर दो। अगर कोई और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लग रहा है इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करते टाइम, तो उससे फिर आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाओ,
उसको P3 से डिनोट कर दो, ठीक है। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए, उतनी ही आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएंगी, ठीक है। ठीक है, एक P1 आ गई, फिर P2, फिर P3, फिर P4, इस तरह से। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगाओगे। क्यों लगाओगे, इसको 0 बनाओगे ना, इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम को और इसमें ऐड कर दोगे। तो अब की बार जो कॉलम ऑपरेशन लगाया है आपने, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, उसकी हेल्प से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी उसको Q1 से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलर और जो कॉलम ऑपरेशंस लगेंगे उनकी हेल्प से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी उसको Q2, Q3 अप टू जितने भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगे उतनी ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों जो ये बनी है आपकी, ये मान लिया इस ऑपरेशन को मैं अल्फा बोल दूं, इस ऑपरेशन को मान लो मैं अल्फा बोल दूं, तो अल्फा बोलने के बाद आप अल्फा ए लिखो या फिर P1 ए लिखो, सेम चीज ही तो है। ये तो मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में थ्योरम कराई थी आपको, ठीक है। तो यहां से हम अल्फा ए की बजाय क्या लिख देंगे, P1 ए लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहां से हम जब ए को रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा जो P1 ए, फर्स्ट आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया तो उसकी हेल्प से जो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी P1 इंटू ए, फिर जो भी आया उसके बाद आप फिर से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, थर्ड वाले एलिमेंट को भी तो 0 बनाओगे ना, उससे जो आपके पास वो आया तो ऐसे लिखोगे। फिर P3 अप टू जितने भी आप लगाओगे, मान लिया R ऑपरेशन लगाए आपने, R एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपने ए पे अप्लाई किए हैं, तो उनकी हेल्प से हमारे पास ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद जब हमने फर्स्ट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया ए को आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए, तो उसकी हेल्प से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी उसको Q1 से डिनोट किया है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्री, मान लीजिए ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है और ये आप ए पे लगा रहे हो, तो क्या आएगा आपके पास बच्चों, ए इंटू Q1। Q1 आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जो ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाने से मिलेगी, ठीक है। तो ये तो पोस्ट मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर जब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे और उनकी हेल्प से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी वो कहाँ आएंगी, Q1। फिर उसके बाद आपने एक और ऑपरेशन लगाया ना, तो फिर क्या आ जाएगा, Q2 अप टू कहाँ तक है, Qm ले लिया। हो सकता है ना अलग अलग भी हो सकता है, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगे हो, 2 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगे हो, ठीक है। तो इसलिए ये अलग अलग ले लिया ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है दोनों ऑपरेशन आपके सेम ही लगे हो। इज इक्वल टू, अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, रिड्यूस हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी, एन ऑर्डर की तो आएगी, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमने एन ऑर्डर की ले रखी है। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब करना क्या था बच्चों, ये देखो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स थी, इस ए मैट्रिक्स को हमें लिखना था एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में, यही था ना। अब ये तो आ गया। अब लास्ट लेक्चर में मैंने एक थ्योरम और कराई थी आपको, क्या थ्योरम थी कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है ना, ऑल एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, है ना। लास्ट लेक्चर में ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जितनी भी आएंगी वो सारी नॉन सिंगुलर होती है आपके पास। अगर नॉन सिंगुलर होती हैं तो इसका मतलब उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर ए आपके पास एक नोटेशन नहीं दे रही मैं, मान लिया P1 आपके पास नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि P1 एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर तो है ही। फिर सिमिलरली P2 भी आपके पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि एलिमेंट्री मैट्रिक्स और थ्योरम का प्रूफ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट इसका भी नॉन जीरो है। अब अगर आप प्रोडक्ट देखना चाहो तो P1 P2 का डिटर्मिनेंट देख लो एक बार, क्या आएगा बताओ, डिटर्मिनेंट P1 और डिटर्मिनेंट P2, दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, नॉन जीरो। तो यहाँ से ये भी आपके पास आ गया नॉन जीरो। इसका मतलब जो P1 P2 मैट्रिक्स आपकी आई है ना, वो भी नॉन सिंगुलर है। सिमिलरली ये सारी मैट्रिक्स
क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगी, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ से ये सारी की सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी आपकी नॉन सिंगुलर आ गई। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो हम एक थ्योरम कर चुके हैं क्या, कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो वो इन्वर्टिबल भी होती है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी आपके पास, है ना। तो अगर ये नॉन सिंगुलर आ गई है बच्चों, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स की भी एक थ्योरम करवाई थी मैंने आपको कि ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेज है सेम ऑर्डर की, और अगर आप ए बी इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होते हैं, है ना। ये थ्योरम भी हम कर चुके हैं, रिवर्सल लॉ से खुलता है इनवर्स। तो यहाँ पर किसी का यूज करेंगे हम, जनरलाइज भी तो कर सकते हैं ना। अगर ए बी सी है तो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर आ चुकी है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बोथ साइड्स क्या करो आप, इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई करने से ही जो इनवर्स है इस मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। डेफिनेशन थी ना, क्या डेफिनेशन थी, अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है और ए का इनवर्स बी है तो बाय डेफिनेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अगर एन ऑर्डर की है तो एन, यही होता था बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे बोलते थे कि जो ए है ना वो इन्वर्टिबल है और ए का इनवर्स बी के इक्वल है, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो आप तो आइडेंटिटी आते हैं, है ना। तो ये बेनिफिट रहेगा कि जब आप इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे प्री या पोस्ट, है ना, तो आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, और आइडेंटिटी बनेगा तो यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये तो हमने देख लिया। अब इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आर P2 P1 और इनवर्स, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई किया है तो बोथ साइड्स करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, PR अप टू P2 P1 इनवर्स और IN था ये बच्चों साथ में। यहाँ तक आ गया सबको समझ, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां से तो आइडेंटिटी बन जाएगा, ये वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए बच गया। अब ये भी तो Q1 Q2 जो QMI है जो मैट्रिक्स, वो भी तो आपके पास इन्वर्टिबल आ चुकी है, अभी बताया मैंने। अगर इन्वर्टिबल है तो हम इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स। पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि इसके इनवर्स से अगर आप या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लेकिन बीच में तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, या तो प्री करोगे या पोस्ट करोगे। और अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगी मैट्रिक्स, कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके इनवर्स से यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अप टू QM इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, Q1 Q2 अप टू QM इनवर्स, या ठीक है। अब ये फायदा हो गया, यहाँ से ये आइडेंटिटी हो गया, ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी की ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में तो ए मैट्रिक्स आ गई, और राइट साइड में क्या आ गया आपके पास। अगर जो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है बच्चों, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो भी तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही आएगी। इनवर्स भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उनके इनवर्स किस तरह से निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई। यही तो आपको दिखाना था कि हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, ये आइडेंटिटी, यहाँ से लेफ्ट साइड में तो ये आ गया। यहाँ पे बताओ P1 इनवर्स, P2 इनवर्स अप टू PR इनवर्स। इनवर्स जो खुलता है वो रिवर्सल लॉ से खुलता है ना, कर चुके हम थोड़ा। अब आइडेंटिटी की किसी से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताओ, QM इनवर्स
Qn माइनस 1 इनवर्स अप टू Q1। ये आ गया। ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर से रिपीट करो एक बार, बताओ, कर दूं? देखो, सबसे पहले तो बच्चों ये कहा गया है कि कोई भी नॉन सिंगुलर, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, ए हम क्या लेके चल पड़े, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चल पड़े। मान लिया एन ऑर्डर की हमारे पास, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो नॉन सिंगुलर होने से हमें क्या बेनिफिट हुआ बच्चों? नॉन सिंगुलर अगर ए है तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो इसका डिटर्मिनेंट है ना वो नॉन जीरो है। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इस बात का मतलब कि हमें एन ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर मिल गया, एन ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर मिल गया। अगर एक नॉन जीरो माइनर मिल गया तो इसकी रैंक आ गई हमारे पास क्या? एन। अगर रैंक एन आई है तो जब आप इसको रिड्यूस करोगे आरईएफ में रिड्यूस करोगे तो ये इसमें रिड्यूस हो गया आएगी। आरईएफ में नहीं बोल रही बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस होगी। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा लो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा लो तो आइडेंटिटी में रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि रैंक क्या है? एन। और अगर आइडेंटिटी में रिड्यूस नहीं हुई तो उसकी रैंक तो कम आ जाएगी एन से, लेकिन हम यहाँ पे देख चुके हैं रैंक कितनी है इसकी, एन। तो जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के ए को रिड्यूस करोगे तो ए इक्विवेलेंट आ जाएगा किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है अगर 3 ऑर्डर की है तो ए आपने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है तो आइडेंटिटी भी 3 ऑर्डर की लेके चलोगे। ए मैट्रिक्स आपके पास 4 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी भी 4 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप ये रहेगा बच्चों कि जो ए मैट्रिक्स है ना उसको रिड्यूस कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट स्टेप रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद जब आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दोगे तो आपने या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं। अब जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए हैं बच्चों आपने, उनकी हेल्प से एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाई है उनको क्या नाम दिया है? P1 P2 अप टू PR। ठीक है, और जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाई है उनको क्या नाम दिया है? Q1 Q2 अप टू Qm। ठीक है, अब देखो हमें ए को लिखना था एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। यहां से बच्चों P1 अगर आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है तो P2 P1 P2 P3 अप टू PR ये सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं तो जब आप इनकी प्रोडक्ट्स करोगे तो वो आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि हर एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होती है। तो नॉन सिंगुलर होती है तो जब प्रोडक्ट करोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तो वो भी नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स इनवर्स से और यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स इनवर्स से। लेफ्ट साइड में तो ए बच गया आपका और इधर ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ए से ये जो मैट्रिक्स है इनको प्री मल्टीप्लाई ही क्यों करके लिखा है? क्योंकि पीछे हमने थ्योरम की थी कि अगर आप कोई ए पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो इसके इक्वल आता है। ये थ्योरम मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर बीटा मान लिया एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है जो आपने ए पे लगाया तो वो आपका इसके इक्वल आता है, जहां पर क्यू आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है जो कि बीटा की हेल्प से बनी। ठीक है, तो इनका यूज किया, इसी वजह से हमने P1 P2 लिखे हैं ए की प्री मल्टीप्लाई की है इनसे और इन वाली जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इनकी पोस्ट मल्टीप्लाई की। ठीक है, वो आ गया बस समझ में ख्याल से। अब देखो ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में रिड्यूस करना, ये तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, कर लोगे ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो जो आपने लगाए हैं उनकी हेल्प से एक एक वो बनाते चल पड़ो, जैसे P1 P2 P3 एलिमेंट्री मैट्रिक्स Q1 Q2 Q3 बना लोगे वो भी। फिर उसके बाद उनको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है।